हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अंजू मौर्य और आज के टॉपिक में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या वेनरल डिजीज, जिसको वीडी या इसी को आरटीआई के नाम से भी जानते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का क्या मतलब होता है? देखिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज ऐसे डिजीजेस को कहते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में वाया सेक्सुअल कांटेक्ट जो है वो ट्रांसमिट होता है। इसको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के नाम से जानते हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें आप कह सकते हैं कि दो तरीके के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं। एक तो बिल्कुल नॉन क्योरेबल है, जो आफ्टर डायग्नोज आप अर्ली डायग्नोज भी कर लें तो भी ये पूरी तरह से क्योरेबल नहीं होता है। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी का है, उसमें अगर अर्ली डायग्नोसिस हो जाए तो इसको क्योर किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पे दो कैटेगरी बनाई हुई है, एक नॉन क्योरेबल एसटीडी और दूसरा क्योरेबल एसटीडी। नॉन क्योरेबल में जो डिजीजेस हैं, जैसे एड्स। एड्स का मतलब हो गया, दैट इज यू कैन से एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एचआईवी वायरस से होता है। दूसरा है हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। तीसरा है जेनाइटल हर्पीज, जो कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस से होता है। इसका फुल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। अब देखिए, ये तीनों ही वायरल, वी से हम लिखेंगे, इसका मतलब वायरल डिजीज है, इसका मतलब ये वायरल डिजीज है। ठीक है, ये तीनों ही क्या है? वायरल डिजीज। अब क्योरेबल एसटीडी का मतलब होता है कि अगर आप इसे अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो इसको क्योर किया जा सकता है, जिसमें कि जेनाइटल वार्ट है। ठीक है, क्या है? जेनाइटल वार्ट है। जेनाइटल वार्ट की अगर हम बात करें तो जेनाइटल वार्ट ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। किससे होता है? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ठीक है, और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइकल कैंसर। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा सिफिलिस। सिफिलिस किससे होता है? ट्रिपोनिमा पैलिडम। देखिए, जेनाइटल वार्ट जो है ये तो वायरल डिजीज है, लेकिन जो सिफिलिस ट्रिपोनिमा पैलिडम ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, गोनोरिया। गोनोरिया जो है ये निसेरिया गोनराई से होता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ट्राइकोमोनिएसिस, जो कि ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस से होता है, ये एक प्रोटोजोअन डिजीज है, जिसमें कि ये प्रोटोजोआ के क्लास मेस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा से बिलोंग करता है। और एक है क्लेमाइडिएसिस, जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस से होता है, जिसको हम ट्रिक एजेंट के नाम से भी जानते हैं, ट्रिक एजेंट कहते हैं इसको। अ, तो ये जो है ये एक तरीके का बैक्टीरियल डिजीज भी है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। तो इस तरीके से हम आपके सामने कुछ नॉन क्यूरेबल और कुछ क्यूरेबल डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो एड्स, हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज, ये जो है नॉन क्यूरेबल में है। जेनाइटल वार्ट, सिफिलिस, गुनोरिया, ट्राइकोमोनियसिस और क्लेमाइडियसिस, ये सब क्यूरेबल एसटीडी के अंतर्गत आता है। तो एसटीडी का मतलब हमने आपको बता ही दिया है। इसका प्रिवेंशन भी बहुत आप कह सकते हो वेल नोन है कि अवॉइड सेक्सुअल कांटेक्ट विद मल्टीपल पार्टनर्स, या फिर यूज प्रिकॉशंस ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो है इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसे जरूर नोट करिएगा। और आप जितने भी वीडियो आप देखते हो सबका एक नोटबुक बनाइए, जितने भी हम शॉर्ट वीडियो आपको बताते हैं उसकी एक नोट तैयार करिए। और अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप टीएसटी पीएचडी एलटी जीआईसी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं बायोलॉजी में, या फिर एनवीएस केवीएस असिस्टेंट प्रोफेसर, या फिर ईएमआरएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करिए और हमसे जुड़ सकते हैं। ओके, बाय बाय सभी को, ऑल द बेस्ट।